बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुशामदीद। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे चैनल में एक पोर्शन ऐसी वीडियोस के बारे में भी है जिसमें हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो हमारे बहुत काम की होती हैं और इन्हें हम बड़ी आसानी के साथ अपने घर में बना सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हम किचन के आइटम से एक चार्जर या एक छोटी सी बैटरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो किचन की आइटम्स हमें क्या क्या चाहिए होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमें स्कॉच चाहिए होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है किचन में, एक बाकायदा किचन आइटम है। इसके साथ जो है आपको एक एल्युमिनियम फॉयल, ये भी किचन में इस्तेमाल की जाती है, हमें ये चाहिए होगा। और साथ में हम एक बिजली की तार लेंगे, ठीक है। बिजली की तार से आपने इसके अंदर जो कॉपर की तारें होती हैं इसको निकालना होगा। और इसके साथ साथ हमें ये जो है मेरे पास बैटरी का पानी है, ठीक है। ये आप बाज़ार से भी आसानी से ले सकते हैं और बहुत सस्ता मिलता है, 100 रुपये का आपको लीटर मिल जाता है। और अगर घर में बैटरी है तो उससे भी आप इसको ले सकते हैं। तो चले चलते हैं, इस पे काम करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह कि हम किस तरह एक चार्जर जो है किचन के आइटम से बनाएंगे। अच्छा तो दोस्तों, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने एक टुकड़ा काट लिया है इस काट से, ठीक है। और ये वो बिजली की तार है, ठीक है। इसको आप लोगों ने बिजली की केबल से निकाल लेना है। और साथ में जो है ये वो एल्युमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा आपने काट लेना है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इस तार को इस कांच के टुकड़े से आपने इसको गुजारना है, गुजारना नहीं है, इसको तकरीबन आपने यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। बिल्कुल आर पार नहीं करना, तकरीबन इतने तक ताकि ये थोड़ी सी जगह आप लोगों ने छोड़ देनी है और ये इस निकला हुआ ना हो, ठीक है, ताकि ये निकल ये अब निकल आया है, ठीक है। तो आपने इसको निकालना नहीं है, आपने इसको अंदर लेके चले जाना है कुछ, ताकि कुछ जगह जो है वो फ्री रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये एल्युमिनियम फॉयल आपने लेनी है, इसको आपने रैप करना है इसके इर्द गिर्द। अच्छा, एल्युमिनियम फॉयल कम से कम इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इससे फिर ये आगे फिर हमारे काम आएगी। और ये तार जो है ये स्कार्ट से बाहर ना हो, ताकि इससे टच ना हो, एल्युमिनियम फॉयल से इसको टच नहीं होना चाहिए। इसको आपने क्या करना है, रैप कर देना है इससे। ठीक हो गया, ये रैप हो चुका है। तो आपने थोड़ी सी टेप जो है वो इस पे लगा लेनी है ताकि ये ओपन ना हो। इसके बाद जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी थी पीछे, तो इसको आपने इस तरह ट्विस्ट कर देना है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना असल में एक सेल होगा, ठीक है, ये हमारा एक सेल है। इसमें हमने क्या करना है कि मैंने एक सिरंज में वो बैटरी का पानी लिया हुआ है, तो वो आपने इसमें डाल लेना है। अच्छा, ये बैटरी का पानी जल्द पर तो कुछ असर नहीं करता, लेकिन आपके कपड़े ख़राब कर सकता है, तो एहतियात करनी है ताकि कपड़ों पे ना गिरे। आपने क्या करना है कि इस सिरंज से इसमें बैटरी का पानी डाल देना है।
अब हम देखते हैं कि क्या ये एक सेल बन गया है या नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इस पर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक टर्मिनल को मैं, चले इसको, एक को आप यहाँ पे इस तरह लगा लें इस कॉपर की वायर के साथ, और एक को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि कुछ वोल्टेज वगैरह बनती है या नहीं। आप लोग मीटर पे देख रहे हो तकरीबन 0.46 वोल्टेज जो है वो बन रही है। ठीक है, तो हमने अगर तकरीबन 5 वोल्ट का बनाना है तो इस तरह के सेल हमें 10 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलें ट्राई करते हैं। अच्छा नाज़रीन, तो मैं इस तरह अब 9 सेल बना चुका हूँ। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ, चूँकि एक सेल जो है वो तकरीबन 0.5 वोल्ट पैदा कर रहा है, तो हमने इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है कि इनको सीरीज़ में लगाना है। यानी इसकी, इस सेल की ये वाली तार जो है इस सेल के इस हिस्से से हमने इस तरह इसको कनेक्ट करनी है इसके साथ। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये तकरीबन इस डिज़ाइन में आ जाएंगे। जिस तरह हम सेल लगाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस तरह इनकी भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं। तो ये सारे जो हैं हम इस तरतीब के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी वोल्टेज क्या बनती है। तो नाज़रीन, इन सब को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक की फ्रंट जो है वो दूसरे के बैक के साथ कनेक्टेड है, एक की फ्रंट दूसरे के बैक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह ये सीरीज़ में कनेक्ट हो चुकी हैं। आप लोगों ने यह ख्याल करना है कि इनकी जो बाहर की सरफेस है वो आपस में टच ना हो। ठीक है ना, यानी ये सरफेस जो है इस सरफेस के साथ टच ना हो, ज़रा सा इसको फासले में रखना है। तो अब तक हम देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने वोल्टेज बनते हैं। ये हमारे पास ठीक ठाक 4.17 वोल्टेज बन रहे हैं, 16, क्योंकि मैंने 9 सेल इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं 10 सेल इस्तेमाल करूं तो मेरे पास तकरीबन 5 वोल्ट के लगभग वोल्टेज आ जाएगी।